नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और यह है सिटी एट 9। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर और तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 से 26 अगस्त के बीच भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दरअसल शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली समेत कई आसपास के इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। बीते 24 घंटे में दमोह और जबलपुर में भारी बारिश दर्ज की गई। तेंदुखेड़ा में 130.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और बढ़ सकता है। सतना, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी ये वो जिले हैं जो कि इस वक्त अलर्ट के साए में हैं और आसमान से बरसने वाली बारिश जमीन पर आफत मचा सकती है और अब तक मचाई भी हुई है। कई जगह जलभराव हो जाने की स्थिति है। कई जगह नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि वे मर्यादाओं को तोड़ अब रिहायशी इलाकों तक जाने लगी हैं, जबकि आने वाले 24 घंटे और महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच उफनती नदियों और नालों को पार करने में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। मंडला में गौर नदी के पुल से करीब 3 फीट ऊपर पानी बहने के बावजूद लोग पुल पार करते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि प्रशासन लगातार लोगों से उफनते नदी नालों और पुलों से दूर रहने की अपील कर रहा है। वहीं पन्ना में रुंझ नदी के पुल पर तेज बहाव में डंपर बह गया था और चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। नरसिंहपुर में भी लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। बरगी डैम के 13 गेट्स खुलने से नर्मदा जी का जल स्तर और बढ़ गया है। घाट पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए घाटों पर एसडीआरएफ के 6 जवान तैनात किए हैं। 3 तस्वीरें मंडला, पन्ना, नरसिंहपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां जान जोखिम में डालकर के लोग नदियों को, पुलों को पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब अगर आप ये देखिए 2 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कैचमेंट एरिया में पानी बढ़ेगा। और आप देखिए तस्वीरों में करीब करीब 5 गेट्स खोले गए हैं। उफनते नदी नाले की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको सावधान करना है, जिसके चलते आप इस तरह की हरकत ना करें। जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, कुछ लोग उफनते नदी को पुल के ऊपर से बह रहे पानी के ऊपर से चल करके जा रहे हैं। और शहडोल में क्या है सूरत हाल जानेंगे सौरभ पांडे से, और अनूपपुर की स्थिति जानने के लिए रवि ओझा के पास चलेंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आपसे शुरुआत करेंगे। अभी बारिश की क्या है सूरत हाल? क्या अब भी रिमझिम बारिश हो रही है? क्योंकि अगले 24 घंटे तो झमाझम बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसके अलावा शहर में थोड़ी सी कम बारिश है, लेकिन इसके बाद जो शहर का हिस्सा है वहाँ जलभराव देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि जो और सौरभ, बारिश का असर हम लोगों के काम पर भी पड़ रहा है और आपकी आवाज़ शायद बारिश की वजह से, नेटवर्क ठीक ना होने की वजह से ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही। हम फिर प्रयास करेंगे आपसे संपर्क करने का। अनूपपुर से रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या बारिश इस वक्त भी हो रही है? अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, नदी नालों का जलस्तर और बढ़ सकता है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हालांकि अभी अनूपपुर पे हालांकि बारिश नहीं अभी हो रही है, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन की ओर से लगातार जो मौसम विभाग के द्वारा यहाँ का मतलब जो अलर्ट है वो 24 घंटे के लिए बारिश को लेकर हाई अलर्ट है। अब देखना होगा कि कब बारिश किस प्रकार से होती है। हालांकि जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर चल रहा है। वही अगर हम बात करें अनूपपुर के अमरकंटक की, तो अमरकंटक में जो नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है वो लगातार जल काफी मात्रा पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि बारिश किस प्रकार से। हालांकि जो प्रशासन पूरी तरीके से अपना दावा कर रही है कि हम पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार जो एसडीआरएफ की टीम हो या अन्य जो टीम है, लगातार जो नदी नाले हैं उन पर निगरानी बनाए रखे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आगे देखा जाता है। जाहिर है, और परिस्थितियां आगे और विपरीत हो सकती हैं, चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार हो रही बारिश एक चुनौती बनी हुई है आम जनजीवन के लिए, प्रशासन के लिए भी। ऐसे में जबलपुर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। गंगानगर के चंदन कॉलोनी में जलभराव के चलते हालात और बदतर हो गए हैं। कॉलोनी की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो वहीं
गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया है और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना ऐसे हालात में करना पड़ रहा है। और श्योपुर में जेल